क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ही महंगे कपड़े पहन रहे हो, एक बहुत ही महंगे घर में रह रहे हो और महंगी महंगी चीज़ों पर बहुत ही खर्चा कर रहे हो, पर उसके बाद भी आपकी वेल्थ कम नहीं हो रही है बल्कि उल्टा बढ़ती जा रही है? तो जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के एक शहर में अरकत नाम का एक आदमी बहुत ही अमीर था। उसके पास अमीर इंसान के जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और महंगी महंगी चीजें थी और वो अपनी फैमिली पे अच्छे से खर्च भी करता था, पर उसके बाद भी उसकी वेल्थ ग्रो होती रहती थी। जितना वो खर्च करता था उससे कई गुना ज्यादा उसकी वेल्थ ग्रो होती रहती थी। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो आखिर ऐसा करता क्या था, और सेम यही सवाल उसके दोस्तों के मन में भी आया। और एक दिन अरकत के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी हो, अपनी फैमिली को अच्छे कपड़े और अच्छा खाना दे पाते हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। जबकि हम लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं और तुम इन सब में हमसे ज्यादा बेहतर तो नहीं थे और ना ही तुमने हम सबसे ज्यादा हार्डवर्क किया है, पर फिर भी तुम हम सबसे ज्यादा अमीर हो। क्या तुमको तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से ज्यादा वेल्थ मिली है? तो इस बात पर अरकत ने अपने दोस्तों को समझाया कि किस्मत कभी भी किसी का भला नहीं करती। जिस भी इंसान ने किस्मत से पैसे कमाए हैं उस इंसान को उसकी किस्मत ने आगे जाके बर्बाद भी किया है। और यही बात नसीम तालिब ने भी कही है कि व्हाट कम्स बाय लक ऑफ 10 गोज अवे बाय बैड लक वेरी सडनली। यानी जो चीज़ अच्छी किस्मत से आती है, जैसे लोगों की करोड़ों की लॉटरी लगती है, तो वो बहुत जल्द बुरी किस्मत से चली भी जाती है, वो भी उतनी स्पीड में जितनी स्पीड से वो आती है। तो लक के भरोसे अमीर नहीं बना जा सकता। और इसका प्रूफ तुमको कई सारे लॉटरी विनर्स की स्टोरी देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि 70% लॉटरी विनर अपना सारा पैसा 5 से 10 सालों में बर्बाद कर देते हैं। तो अरकत उनको अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी है, बल्कि उसने अपनी मेहनत से अपनी वेल्थ बिल्ड की है। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो एक दिन एल्गमिश नाम के एक साहूकार से मिला था। तो सबसे पहले एल्गमिश ने अरकत को पैसों के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखाया। उसने कहा कि हर वो 1 रुपया जो आप बचा के अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है। और कंपाउंडिंग की पावर से उसके साथ उसके बच्चे भी हमेशा आपके लिए काम करते हैं। लेकिन हर वो 1 रुपया जो आप कोई फालतू जगह खर्च करते हो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास से चला जाता है। फिर उसके बाद अरकत ने कहा कि उसने अपनी लाइफ में मनी मैनेजमेंट के 7 इंपॉर्टेंट रूल सीखे हैं, जिसे वो अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता है। तो ये सुनने के बाद उसके दोस्तों ने उससे कहा, क्या तुम हमें भी ये रूल सिखा दोगे, क्योंकि हमारा बटवा हमेशा खाली रहता है। यानी हमेशा हमें एक पतला और खाली पर्स लेके घूमना पड़ता है, जो कि इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो इसके लिए अरकत उन लोगों को एक लीन पर्स के साथ इलाज बताता है, यानी 7 रूल 7 दिन में। और ये ऐसे फंडामेंटल टाइमलेस प्रिंसिपल है जिसे पिछले हजारों सालों से अपने टाइम के अमीर लोग यूज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक आराम और कंफर्ट वाली लाइफ जीते थे, जिसे वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे और वो फिर अपने बच्चों को। और इसी तरह से अमीर लोगों के बच्चे ही अमीर बनते थे और गरीब लोगों के बच्चे हमेशा मजदूरी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे भाई के हाथों लगी है अमीरों वाली स्कीम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पहले दिन अरकत ने कहा कि मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब ढूंढा जब मैंने ये पता लगाया कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि सैलरी का एक ही हिस्सा क्यों, पूरी सैलरी तो आप ही की होती है। और ये सुन के अरकत के मन में ख्याल आया, मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। फिर अरकत ने सोचा चाहे कुछ भी है, पर है तो मेरा दोस्त ही। तब उसने उससे कहा, पूरी सैलरी कैसे? क्या तुम अपनी सैलरी में से कपड़े बनाने वाले को एक हिस्सा नहीं देते? क्या तुम घर के रेंट के लिए मकान मालिक को अपनी सैलरी का एक हिस्सा नहीं देते? और खाने के लिए बाजार से जो चीजें खरीदते हो वो भी तुम्हारी सैलरी का एक हिस्सा है। तो पिछले महीने की सैलरी से तुम्हारे पास क्या बचा? इनफैक्ट पिछले पूरे साल की सैलरी से तुम्हारे पास क्या बचा? वो बोले कुछ भी नहीं। तो अरकत ने कहा कि तुम्हारी सैलरी फिर उनकी हुई, तुम्हारी नहीं। और अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम उन लोगों के गुलाम बनकर रह जाओगे। तो इसीलिए अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है जब भी आपको 10 कॉइन मिले तो खर्चा करने के टाइम आप सिर्फ 9 कॉइन ही निकालें, जिससे तुम्हारा 1 कॉइन बच जाएगा और साल भर में आपके पास 12 कॉइन बचेंगे, जिससे आपको आपके पर्स में इन सिक्कों का वजन महसूस होगा। और हम सब जानते हैं कि एक भरा हुआ पर्स एक खाली पर्स से कहीं ज्यादा बेहतर फील होता है। फिर वो सब वहाँ से चले गए, लेकिन जब वो अगले दिन अरकत से मिले तो वो सब कहने लगे कि उनकी इनकम उनके नेसेसरी खर्चों से बहुत ही कम है, जिसमें उनके बेसिक खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते हैं, तो सेव करना तो बहुत दूर की बात है। तो उस दिन अरकत को एक बात समझ में आई कि मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। लेकिन दूसरे दिन अरकत ने फिर उनसे एक सवाल पूछा, जिससे वो सब लोग सोच में पड़ गए। और वो सवाल था कि तुम में से किसका किसका बैंक बैलेंस मंथ एंड में 0 रहता है? तो उन सभी ने अपना हाथ ऊपर किया। तो अरकत ने उन लोगों से कहा, लेकिन तुम सबकी सैलरी तो अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज्यादा है तो किसी की बहुत कम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम हर महीने खत्म हो जाती है? तो ये बात सुनकर वो सब काफी गहरी सोच में पड़ गए, जिससे उनको ये बात खुद ही समझ में आ गई कि जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है तो उनके खर्चे भी ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। तो उसके बाद अरकत ने कहा कि जिसे लोग नेसेसरी यानी जरूरत की चीजें मानते हैं वो दरअसल उनकी ख्वाहिशें हैं, और लोग इन दोनों का फर्क नहीं समझ पाते।
पाते। तो अगर आप ये मान लो कि अब आपकी सैलरी 10 गोल्ड कॉइन की जगह 9 गोल्ड कॉइन की हो गई है और 1 गोल्ड कॉइन आप कोई अच्छी जगह छुपा लो, तो भी आपका पर्स महीने के एंड में खाली हो ही जाएगा, जो कि हमेशा होता है। लेकिन फिर आपके पास 1 गोल्ड कॉइन बच जाएगा, तो वो कॉइन आप सेव करो और आप कोशिश करो कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो। तो फिर दूसरे दिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर तीसरे दिन जब वो लोग मिलते हैं तो अरकत उनको तीसरा रूल समझाता है, जो होता है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई, जिसका मतलब होता है कि जब आपको सेविंग्स की आदत पड़ जाए और आपके फिजूल खर्च आपने कंट्रोल कर लिए, तो उसके बाद आपको अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे मेजोरिटी लोग गलती करते हैं, क्योंकि सेविंग्स आपको गरीबी से बचाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग से ही आप अमीर बन सकते हो। जैसे अरकत ने जब पहली बार सेविंग्स की थी तो उसने अपने पैसे एक ढाल बनाने वाले को दिए थे और वो ढाल बनाने वाला हर 4 महीने में उसको उन पैसों के बदले एक छोटी रकम पे करता था और फिर अरकत उस रकम को फिर से कहीं और इन्वेस्ट करता और फिर इससे जब उसको और पैसा मिलता तो वो उसको और इन्वेस्ट करता और फिर जब इसको उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे से और इनकम मिलती तो ये उन पैसों को भी फिर से री इन्वेस्ट कर देता था और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। जब उसने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट की थी तब उसको अपनी मंजिल काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जब अरकत ने उस सफर पर चलना शुरू किया तब उसको रियलाइज हुआ कि ये दूर से देखने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हो और जितने टाइम में आप पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे आप उससे काफी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर आपकी मदद करता है। और जब आप अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखते हो तो आप उसको भी इंजॉय करते हो। अब उस जमाने में इन्वेस्टिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम पे बैंक्स, स्टॉक मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में इन्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान हो चुका है और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप IND मनी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF, PPF, बॉन्ड्स और गोल्ड में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। साथ ही इनकी कोई एक्स्ट्रा फी भी नहीं है और ना ही किसी भी तरह के हिडन चार्जेस हैं, वो भी 0 ब्रोकरेज के साथ। और अगर आप इसमें अकाउंट खोलते समय मेरा रेफरल कोड MOH7QT19IND अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 50 रुपए का वेलकम बोनस। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। फिर जब अरकत चौथे दिन अपने दोस्तों से मिलता है तो वो बताता है कि बैड लक कभी भी किसी पर भी हावी हो सकता है। हमें बड़े रिस्क बड़े रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं उन्हें बड़े नुकसान भी होते हैं। तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल ही ये है कि सिक्योर योर प्रिंसिपल। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है, द रूल नंबर 1 इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज योर मनी एंड रूल नंबर 2 इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि एक बार जब आप पैसे लूज करते हो तो उसके जरिए आप फ्यूचर में जो पैसे कमा सकते थे आप वो भी लूज कर देते हो। तो इसीलिए अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप किसी नॉलेजेबल इंसान से इन्वेस्टिंग की एडवाइस ले सकते हो या फिर आप उनसे बात कर सकते हो। तो आप ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ट्राई कर सकते हो और आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में आपका फोकस लॉस को अवॉइड करने पर होना चाहिए, ना कि ज्यादा रिटर्न कमाने पर। और फिर 5वां रूल है मेक ऑफ द डेवलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट। इस रूल में हरकत बताता है कि अपना खुद का घर होना एक रेंट के घर पर रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप अपने खुद के घर में रहते हो तो वो आपका एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट भी होता है, क्योंकि आपके घर की वैल्यू बढ़ती है और उसके साथ आप जो रेंट पे करने वाले थे आप उसको भी सेव कर लेते हो। और फिर छठे दिन जब अरकत अपने दोस्तों से मिलता है तो वो कहता है कि हर आदमी बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा जरूर होता है, ये हम सबको पता है, और इंसान हमेशा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाए और वो किसी वजह से काम न कर पाए तो उस टाइम आपके पास एक सिक्योर फ्यूचर इनकम होनी चाहिए। जैसे उनके जमाने में लोग गोल्ड और कीमती चीजों को जमीन के अंदर छुपा देते थे ताकि वो बुरे वक्त में उनके काम आए, लेकिन अभी हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन गोल्ड ETF बाय कर सकते हो या किसी भी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पिछले 100-200 सालों से चली आ रही है, और इसके साथ में आपको एक रेगुलर इनकम मिलता है डिविडेंड के जरिए। तो आप हर महीने एक छोटा अमाउंट कंपनीज या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में एक बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली का फ्यूचर और आपका अर्ली रिटायरमेंट सेफ रहेगा। फिर उसके बाद अरकत जब 7वें दिन आता है तब वो उनसे कहता है कि आज मैं तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाऊंगा, जिसके लिए वो उन लोगों को एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है। एक बार अरकत के पास एक यंग लड़का आता है उधार मांगने के लिए। तो अरकत उस लड़के से पूछता है कि तुमको उधार क्यों चाहिए, जिस पर वो लड़का जवाब देता है मेरी सैलरी बहुत कम है, जिससे मैं अपनी फैमिली के बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता हूँ। तो अरकत उसको उधार देने से मना कर देता है और कहता है ना तुम्हारे पास कोई अच्छी इनकम है और ना ही कोई सेविंग्स, तो अगर मैं तुम्हें उधार दे भी दूं तो भी तुम उसको चुका नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा काम करूं ही क्यों जिसमें मेरा नुकसान हो, और तुम उधार मांगने के बदले अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। तो वो लड़का कहता है कि मैंने पिछले 2 महीनों में अपने मालिक से 6 बार रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। तो अरकत उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पास अमीर बनने की पहली चीज तो है लेकिन दूसरी नहीं है। पहली चीज स्ट्रॉन्ग डिजायर तो है कि तुमको ज्यादा कमाना है, लेकिन कोई स्किल नहीं है जिससे तुमको कोई ज्यादा पे
करे। तो फिर अर्कत अपने दोस्तों से कहता है कि लोगों के पास ज्यादा सैलरी अर्न करने का डिजायर तो है, लेकिन वो कभी अपनी स्किल पर फोकस ही नहीं करते और ये नहीं देखते कि वो उस ज्यादा सैलरी के बदले अपने बॉस को क्या दे सकते हैं। क्योंकि इंसान जितना नॉलेजेबल और स्किलफुल होता है तो वो ही अपनी कंपनी में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है और इसीलिए वो इंसान ज्यादा कमाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे एकदम पेशेंटली करो और नए नए स्किल सीखते रहो, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर ज्यादा सैलरी मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉस खुश होकर आपको खुद ही ज्यादा सैलरी पे करेगा। इसीलिए आज से 300 साल पहले एक आदमी ने बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेक इज इन योरसेल्फ। मतलब आपकी सैलरी अगर बहुत कम है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज हाईएस्ट डिविडेंड फॉरएवर। इसीलिए ज्यादा डिमांड करने से पहले आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आप क्या ज्यादा दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में ऑलमोस्ट अमीर लोग सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपने लाइफ टाइम में अपनी वेल्थ बिल्ड की है और ये लोग ज्यादा वैल्यू देकर ही अमीर बने हैं, किसी ने ज्यादा डिमांड नहीं की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।